मंदिर में वो दोनों लोग हैं जिनके आगे ये अनुज कभी झूठ नहीं बोल सकता। पहले वो भगवान जी और दूसरी तुम अनु। ये अनुज अपनी अनु के सामने झूठ नहीं बोल सकता। जानता हूं कि तुम अब भी अपने अनुज पर विश्वास करती हो, पूरा यकीन करती हो, पर यह नहीं जानता कि क्या मैं खुद पर यकीन करता हूं। नहीं जानता। मैंने कितनी बार कोशिश की तुम्हें सब सच बताने की, हर बार कोई ना कोई बीच में आ गया, कोई अड़चन, कोई रुकावट, लेकिन आज मैंने तय किया कि मैं तुम्हें सब सच बताऊंगा, सब कुछ। इसलिए अगर मैं तुम्हें आज नहीं बता पाया ना, तो फिर कभी नहीं बता पाऊंगा। पहले आंखों से आंसू गिरा करते थे, अब मैं गिर गया अपनी ही नजरों में। इसीलिए तो मैं अपनी अनु से नजरें नहीं मिला पा रहा था इतने दिनों से। मैं गलत होके भी इतना बेचैन था अनु, और तुम सही होके भी इतनी खामोश, एकदम चुप। तुमने मुझसे कोई सवाल नहीं किया, मुझसे शिकायत नहीं की। अरे तुम्हें तो मेरा गिरेबान पकड़ के मुझसे जवाब मांगना चाहिए था, मुझसे पूछना चाहिए था कि अनुज क्या कर रहे हैं आप। मैंने कुछ नहीं किया। पता है, जब मैं तुमसे नाराज होके घर छोड़ के गया ना, तो मेरी छोटी सी गलती थी, लेकिन मैं ये भूल गया कि जिंदगी में छोटी गलतियां कब बड़ी बन जाती हैं पता ही नहीं चलता। पता ही नहीं चलता अनु। मैं ये भूल गया था कि गलती एक लम्हे में होती है, लेकिन सजा पूरी उम्र की। शायद इसीलिए सब कहते हैं ना कि गलतफहमी और चिंगारी को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। देखो, एक छोटी सी चिंगारी ने हम दोनों की जिंदगी को कैसे जला कर रख दिया। कैसे? मैंने तुम्हारा दिल दुखाया अनु। नहीं, दिल दुखाया नहीं, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। वो दिल तोड़ दिया जिस दिल को मैं जोड़ना चाहता था। मैं चाहता था कि उस दिल को धड़कने की आदत पड़े, लेकिन जाने अनजाने में मैंने उस दिल को टूटने की आदत लगा दी है। क्या किया है मैंने मेरा गुस्सा मुझे ऐसे बहा कर ले गया जैसे वो एक नदी तिनके को ले जाती है ना। मैं वैसे बहता रहा अपनी नाराजगी में, अपने गुस्से में मैं बहता रहा, और तुम सहती रही अनु, मेरी अनु सहती रही। क्यों सहती रही? तुमने जिद नहीं की, गुस्सा नहीं किया, शिकायत नहीं की, झगड़ा नहीं किया। करना चाहिए था ना, करना चाहिए था। मेरी अनु सबको समझाती है, काश मुझे समझाया होता तो मेरी अकल ठिकाने आ गई होती यार। करना चाहिए था, करना चाहिए था। जो तब नहीं किया वो अब करो अनु। तुम्हारे दिल में जितना गुस्सा है, जितना गुबार है, जितने सवाल हैं, सब बोल डालो। मुझे सजा दो अनु। मुझ पे गुस्सा करो, चीखो, चिल्लाओ, डांटो, मुझे थप्पड़ मारो, जो करना है करो अनु। मुझे सजा दो, अपने अनुज को सजा दो। तुम्हारा हक बनता है। मुझसे सवाल करने का मेरी अनु का हक बनता है, मुझे सजा देने का मेरी अनु का हक बनता है, मुझसे हर एक सवाल का जवाब मांगने का मेरी अनु का मुझसे हक बनता है। प्लीज अनु, आज चुप मत रहो। इतने दिन से अपने दिल में जो भी छिपा के रखा है, दबा के रखा है, बोल डालो। मुझसे सवाल करो, मुझसे लड़ो, झगड़ा करो, जो करना है करो अनु। प्लीज चुप मत रहो। अगर तुम आज चुप रही तो मैं मर जाऊंगा अनु। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं अनु। आई एम सॉरी। प्लीज प्लीज मुझे सजा दो। मैं ऐसे तुम्हें नहीं देख सकता। मैं अपनी अनु को इतना खामोश नहीं देख सकता।
मुझे अपनी अनु ऐसे नहीं चाहिए। मैं मर जाऊंगा, मैं गिल्ट में मर जाऊंगा अनु। क्या कहूं, क्या कहूं? जब तब नहीं कहा तो अब क्या ही कहूं? क्यों कहूं? तुम्हें तब भी कहना चाहिए था और अब भी कहना चाहिए। जब तुम्हें अपना फैसला फोन पे सुनाया, तुमने बिना कुछ कहे, बिना सवाल किए, बिना जवाब मांगे मान क्यों लिया इतनी आसानी से अनु? तो क्या करती, क्या करती? आपका फैसला सुनकर या तो आपके आगे हाथ छोड़ती या तो आपसे लड़ाई करती। हाथ छोड़ना मेरे आत्मसम्मान के खिलाफ था और आपसे लड़ाई करना आपकी खुशियों के खिलाफ। क्या करती? आपका प्रेम मुझे भीख में नहीं चाहिए। आपका प्रेम मुझे छीन कर नहीं चाहिए। आपका प्रेम मेरा अधिकार है जो आपने किसी और को दे दिया। ठीक है, आपकी मर्जी, आपकी मर्जी। पर इतना जरूर जानती थी कि अगर आप नहीं आए तो उसकी कोई बहुत बड़ी वजह होगी, वरना आप मेरे साथ ऐसा नहीं करते। जानती थी कि अगर आपको जवाब देना होता तो आप दे देते, इसलिए सवाल नहीं किया, बस इंतजार किया इस दिन का, इस पल का। ऐसा सब्र तुम मुझ पे कितना यकीन करती हो, और मैंने क्या ही, किस मिट्टी की बनी हो यार, किस मिट्टी की बनी हो तुम? ऐसा इंतजार जिसका पता ही नहीं कि कब तक करना पड़ेगा, कितना लंबा होगा, फिर भी किस मिट्टी की हो यार? तुम्हारे बेटे की शादी में तुम्हारा पति एक दूसरी औरत के साथ आया है, कोई भी वजह रही हो, कोई भी रीजन रहा हो, लेकिन कैसे कैसे चुप रही? पूजा में वो औरत जबरदस्ती आके तुम्हारे पति के साइड में बैठ जाती है, तुम्हारा पति चाह कर भी कुछ बोल नहीं पाता, कोई भी वजह रही हो अनु, तुम कैसे चुप रही? वरना तुम्हारा नाम भी लेता है ना तो मेरा खून खौलता है, मन करता कि उसका मुंह तोड़ दो। खैर, तुम कैसे खामोश रहती हो यार? इतना पेशेंस,
इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता कहां से लाती हो तुम? कहां से लाती हो? कमाल है। मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं अनु, भगवान की कसम खा के कहता हूं कि उस दिन मैं अपनी अनु के पास वापस आ रहा था खुशी खुशी, क्योंकि मैं भी उससे मिलना चाहता था, उससे मिलने के लिए उतना ही तड़प रहा था जितना कि तुम मुझसे मिलने के लिए तड़प रही हो। मैं फटाफट तुम्हारे पास वापस आके उड़कर सब कुछ ठीक करना चाहता था, जो गलती की सब कुछ सुधारना चाहता था मैं। लेकिन फिर एक ऐसा हादसा हुआ, एक ऐसी वजह थी कि मैं ना चाहते हुए भी तुम्हें हर्ट कर बैठा ना। वरना तुम जानती हो ना कि तुम्हारा अनुज कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं कर सकता। कोई तो वजह रही होगी, कोई तो रीजन रहा होगा अनु। मैं हालातों के आगे मजबूर हो गया। तुम्हें छोड़ के जाना मेरी बेवकूफी थी, लेकिन तुम तक वापस ना पहुंच पाना मेरी बदकिस्मती थी। बदकिस्मती। I'm sorry. Very sorry. ऐसा क्या हुआ था? बताइए ने, उस दिन ऐसा क्या हुआ था? कहीं सच में अनुपमा अनुज के साथ तो नहीं? नहीं, अनुपमा तो गुरुकुल में, लेकिन कहीं अनुज भी गुरुकुल तो नहीं पहुंच गया? वो भला वहां क्यों जाएगा? बात करनी होती तो यहीं कर सकता था। फिर भी जब तक पता नहीं लगा लूंगा मुझे चैन नहीं मिलेगा। पूछ ही लेता हूं। हेलो। हेलो। हाँ जी, सॉरी इतना लेट फोन करने के लिए। मैं अनुपमा के घर से बोल रहा हूँ। उनका फोन लग नहीं रहा था, इसलिए सोचा मैं फोन करके यहाँ पे पूछ लेता हूँ। वो अभी भी वहीं है या निकल गई? सॉरी सर, मुझे आइडिया नहीं अनुपमा हम है या चले गए। कुछ लोग चले गए लेकिन कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। ओह ओके, थैंक्स। थैंक यू। मतलब अनुपमा अभी गुरुकुल में ही है? और फिर मैंने ठान लिया ना, मैंने ठान लिया कि मैं अपनी अनु के पास वापस लौटूंगा, उससे मिलकर माफी मांगूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। मैं जानता था कि गलती मेरी है, इसलिए तुमसे नजर मिलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। फिर जब छोटी ने मुझे बताया कि उसके कहने पे तुमने उसे जाने दिया, तब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। और फिर जब पाखी आई और उसने मुझसे कहा तो मुझे हिम्मत आई। अरे जीना तो छोड़ो, अपनी अनु के बगैर मर भी नहीं सकता यार। नहीं जी सकता, मैं नहीं जी सकता अनु के बगैर। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैं दौड़ के तुम्हारे पास आना चाहता था अनु। सब कुछ बताना चाहता था तुम्हें, लेकिन बीच में छोटी का पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इशू हो गया। तो मैंने सोचा कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग होने के बाद तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें सब बता दूंगा। मैं उस दिन बहुत खुश था, मैं बहुत एक्साइटेड था कि मैं अपनी अनु के पास वापस लौट के जा रहा हूं। मैं बहुत खुश था, लेकिन निकलते वक्त I've lost you once. I'm not leaving you this time, Anuj. You cannot go. I won't let you go. फिर क्या हुआ? मैं जैसे ही तुमसे मिलने के लिए दरवाजे तक आया तो वो माया, फिर वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था। अनु, मैं भगवान की कसम खा के कहता हूं, मैंने माया को कभी उस नजर से नहीं देखा। मेरे लिए वो मेरी छोटी की बायोलॉजिकल मदर है और कुछ भी नहीं। माना कि मुझे उसकी फीलिंग्स के बारे में पता है, लेकिन मैंने कभी उसकी फीलिंग्स को बढ़ावा नहीं दिया। यहां तक कि जब मुझे मुंबई में होश आया तो मैं धीरज के घर में शिफ्ट हो गया और उससे कहा मैंने कि मुझे जब भी छोटी से मिलना हो, छोटी को वहां ले आना, ताकि उसे कोई गलतफहमी ना हो। पता नहीं माया को क्या हो गया है, उसका प्यार ऐसे पागलपन में बदल गया कि उसने अजीब सी हरकतें शुरू कर दी। मुझे उस सब से फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ अपनी अनु यानी तुम्हारे पास आना चाहता था। मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, बिना पीछे देखे, बिना पीछे मुड़े मैं सिर्फ वहां से निकल गया तुम तक आने के लिए। बाहर आते ही मैंने एयरपोर्ट के लिए कैब लिया।
मेरे मन में सिर्फ तुम थी। मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा था ना। मैं बहुत खुश था कि मैं अपनी अनु के पास वापस जा रहा हूं। मैं उससे मिलकर माफी मांग के सब कुछ ठीक कर दूंगा। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने से पहले मुझे एक फोन आता है। वो फोन किसी और का नहीं, हमारी छोटी का था। और फोन पे छोटी जोर से चीखे मारकर रो रही थी, लग रही थी। मुझे समझ नहीं आया मैं क्या करूं। अनु, मैं अपनी छोटी को ऐसे रोते हुए बिलखते हुए छोड़ के नहीं आ सकता था। मैं नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने गाड़ी वापस घुमा ली। और जैसे ही मैं उस घर के अंदर घुसा, मैं वहां गया तो मैंने देखा कि छोटी, क्या हुआ? छोटी, ये खून कैसे? तुम्हें चोट तो नहीं लगी? हाँ, क्या हुआ तुम्हें बताओ, क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? चलो। उस दिन जब मैं तुमसे मिलने के लिए दरवाजे तक पहुंचा तो माया ने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की। मैंने उसे समझाया, वो नहीं मानी। मैं गुस्सा हुआ, मैंने गुस्से में उसको धक्का दे दिया। जानबूझकर नहीं, लेकिन हो सकता है शायद माया की वो हालत मेरे उस धक्के की वजह से हुई हो। अनु, मेरी वजह से हुई हो। मेरी वजह से हुई थी। बेटा एक मिनट। माया, गॉड, ये खून, ये माया प्लीज आंखें खोलो। माया उठो। माया आंखें खोलो। माया प्लीज। बेटा कुछ नहीं होगा। प्लीज रो नहीं बेटा, प्लीज। मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं तुम्हें फोन करके बताऊं कि माया को बचाऊं कि छोटी को चुप कराऊं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मेरा दिल दिमाग सब बंद हो गया था एकदम। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन मुझे छोटी रोती हुई दिख रही थी, माया खून में लथपथ दिख रही थी। मुझे छोटी को चुप कराना बहुत जरूरी था। मैं उसे रोते हुए नहीं देख सकता। मुझे माया की जान बचानी थी, इसलिए मैंने माया को उठाया और सीधे हॉस्पिटल ले गया। उसका खून बहुत बह चुका था। डॉक्टर ने कहा कि इसके बचने की ज्यादा चांसेस नहीं है। मैं बहुत गिल्टी फील कर रहा था ना। मेरी वजह से छोटी की मां, मुझे पता नहीं मेरा फोन कहां रह गया, किसके पास रह गया, गिर गया, मैं नहीं जानता। मेरा दिल तुम्हारे पास था, ध्यान छोटी के पास था, और मैं खुद माया के पास उस हॉस्पिटल में था। माया की हालत बहुत नाजुक थी अनु। डॉक्टर की बहुत कोशिश के बावजूद उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा था। फिर डॉक्टर साहब, माया को होश आया कि नहीं? वो ठीक तो हो जाएगी ना? हाँ, उन्हें होश आ गया, लेकिन मैं ये नहीं बता सकता कि वो ठीक है कि नहीं। उनके सर पे चोट लगी और काफ़ी खून बह चुका है, और चोट लगने की वजह से उनके ब्रेन और विजन दोनों पे असर आया है, और MRI रिपोर्ट भी ठीक नहीं है। देखिए, ऐसे केसेस में पेशेंट अपना मेंटल बैलेंस खो देते और कैसे बिहेव करते किसी को भी नहीं पता। इसीलिए किसी ना किसी को हर वक्त उनके पास रहने की ज़रूरत है। देखिए, पेशेंट को नॉर्मल होने में कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं बता सकता, पर हाँ, पेशेंट को 1 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ना खतरनाक हो सकता है। इसलिए आपको बहुत केयरफुल रहना पड़ेगा और उनकी हर बात माननी पड़ेगी और पेशेंटली हैंडल करना होगा। अनुज को बुलाओ। अनुज कहाँ है आप? अनुज, I can't live without you. Anuj, where are you? Anuj, why don't you listen to me? Why did you leave me, Anuj? Anuj, don't need anybody. अरे कुछ नहीं। Get out. मैडम प्लीज। अरे क्या कर रही हैं आप? अरे आप इंजेक्शन प्लीज रिलैक्स। वो चीखें अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। मैं क्या करता? मैं माया को उस हालत में कैसे छोड़ के आता, जबकि मैं जानता था कि उसकी इस हालत का जिम्मेदार मैं खुद हूं।
भले ही जानबूझ के ना किया हो, लेकिन हुआ तो मेरी वजह से था। छोटी को किसके सहारे छोड़ के आता मैं? माया जैसी भी है, हमारी छोटी की बायोलॉजिकल मदर है। अगर उसे कुछ हो जाता तो उसका ठीक होना जरूरी था अनु। I'm sorry अनु, I'm sorry, I'm really sorry अनु। मैं तुम्हें फोन नहीं कर पाया। मुझे पहले समझ नहीं आया मैं क्या बात करूं, बाद में मैं गिल्ट की वजह से नहीं कर पाया अनु। I'm really sorry। मैं सॉरी।